समुद्र मंथन की महाराज अमृत की प्राप्ति की कामना को लेकर के समुद्र मंथन की प्रेरणा परमात्मा ने देवताओं को दिया है। बोले सरकार समुद्र का मंथन कैसे हो, इतनी शक्ति हम में नहीं है, आप विधि बताएं। महाराज वासुकी नाग की रस्सी बनाई है और मंदराचल परवल की रई बनाई है, बना करके रई और रस्सी। बोले अब कैसे महाराज मथा जावे, बोले इसमें असुरों का भी सहयोग लिया जाए। महाराज देवता वृंद असुरों के पास में गए, आग्रह कीना है। बोले हम लोग मुख पकड़ेंगे, आप लोग पूंछ पकड़ लीजिएगा और हम लोग मिलकर के महाराज समुद्र मंथन करेंगे, उससे जो अमृत मिलेगा हम लोग बराबर बराबर भाग में पान करेंगे और जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक हम लोग आनंद करेंगे। देवता की बातों को सुनकर के असुरगण बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन एक बात उनको हजम नहीं हुई। देवताओं ने कहा सुनो, मैं बड़ा भाई हूं, मैं चाहता हूं तुमको भी अमृत मिले, तुम भी अजर अमर हो जाओ, लेकिन तुम थोड़े हमसे कमजोर हो ना, छोटे भाई हो, इसलिए तुम लोग पूंछ पकड़ लेना और हम लोग मुख पकड़ लेंगे, क्योंकि बहुत विशाल वो शेषनाग होंगे ना। असुरों ने कहा भाई हम आपसे कोई कम थोड़ी है, पहले मुख आप पकड़ो, ये ठीक नहीं है, और ये अशुभ पूंछ जो है, पूंछ को हम पकड़े ये ठीक नहीं है, हम पहले मुख को पकड़ेंगे। भगवान ने ही ये सारी शिक्षा दी थी। महाराज युद्ध प्रारंभ हुआ, कहते हैं बाद में समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो जैसी फुफकार मारी विष प्रकट हुआ, उनके फुफकार से जितने भी असुर वृंद थे उस सब के सब काले हो गए। उसमें से 14 रत्न निकले हैं, श्रीमणि रंभा वारुणी। महाराज सबसे पहले विष प्रकट हुआ है, श्री भोलेनाथ ने उसको स्वीकार किया, बाद में ऐरावत आदि प्रकट हुए, इंद्र आदि देवताओं ने लिया, लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं, लक्ष्मी जी को भगवान श्रीमन नारायण ने प्राप्त किया है। बाद में अंत में महाराज अमृत प्रकट हुआ। महाराज देवताओं ने अमृत की कामना की, लड़ाई होने लगी आपस में, मैं लूंगा पहले मैं लूंगा। भगवान ने आग्रह कीना है, स्वयं मोहिनी रूप में प्रकट हुए, एक पंक्ति में सारे देवताओं को असुरों को बिठा दिया। बोले देखो सबको बराबर बराबर भाग में बांटूंगा। असुरों को इशारे में कहा सुनो, ये देवता जो हैं महाराज इनको हम पहले पतला पतला ऊपर ऊपर का पिला देते हैं, जो नीचे का गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तुमको पिलाएंगे। देवताओं की तरफ से प्रारंभ किया। महाराज राहु केतु सारी बातों को समझ गए, आकर के पंक्ति में बैठ गए, धोखे से अमृत को पिया। सूर्य चंद्रमा ने शिकायत कर दी, भगवान ने अपने सुदर्शन को का प्रयोग किया है, धड़ को सर से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पिया था तो मृत्यु नहीं हुई। इसलिए आज भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। भगवान शुकाचार्य कहते हैं परमात्मा ने समुद्र मंथन किया है, देवताओं को प्राप्त हो गया दिव्यता के साथ में अमृत। अब बेचारे बलिराज बड़े परेशान, गुरुजी को जाकर के पूछा, गुरुजी क्या करो, इन देवताओं को कैसे परास्त किया जाए। गुरुजी ने कहा सुनो, देवताओं को परास्त करना है तो 3 कार्य करो। सबसे पहला यज्ञ कार्य को संपादित करिए, दूसरा विप्रों को दीनहीनों को दान करिए, और तीसरी बात गौ सेवा करिए। तीनों कार्य करना महाराज बलि ने प्रारंभ किया, और परिणाम हुआ कि महाराज उनके जो प्रतिद्वंदी शत्रु देवता वृंद थे उनकी बुद्धि मंद हो गई। एक दिन के बाद सज्जनों, श्री ऋषि दुर्वासा बड़े प्रसन्न होकर के महाराज वैकुंठ से लौटते समय इंद्रलोक होते हुए भूमि पर आ रहे थे। जब इंद्रलोक से गुजर रहे थे दुर्वासा, तो उनके प्रसन्न मुख को देख करके इंद्र ने पूछा, सरकार आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है। ऋषि दुर्वासा ने कहा, भैया क्या बताऊं, आज मैं वैकुंठ गया था, भगवान श्रीमन नारायण ने अपने गले की प्रसादी माला हमको प्रदान कर दी, और वह प्रसादी माला लेकर के मैं बड़ा प्रसन्न हूं। आज से पूर्व परमात्मा ने कभी गले की प्रसादी माला नहीं दी थी। कभी मंदिर में जाइए, आपको जो प्रसादी माला प्राप्त हो तो उसको संभाल के रखिए। लोग जाते वृंदावन, वैद्यनाथ आदि आदि स्थलों पर, माला तो पहन लिया, सेल्फी ली, फेसबुक पे अपलोड किया, फिर माला उठा के फेंक देते हैं। उसके बाद लोगों के कदमों में पैरों में वो माला लगती है, इससे आपको बड़ा अपराध लगता है। भक्ति फेसबुक पर प्रदर्शन का विषय नहीं,
समाज में प्रदर्शन का विषय नहीं। कभी जाए किसी देवालय में कुछ प्रसाद मिले, माला आदि मिले तो उसका सम्मान करिए। आप उसको जल में प्रवाहित करें, जल में प्रवाहित न कर सकते तो महाराज वो गाय आदि को खिला दीजिए, लेकिन उसको सड़कों पे नाली में मत डालिए, बहुत अपराध लगता है। महाराज उस अगरबत्ती के पैकेट को मत खरीदिए जिसमें भगवान की तस्वीरें बनी हुई हो। ऐसे कुछ भी सामग्री मत लीजिए जिसमें भगवान की तस्वीरें बनी हो। आप श्रद्धा पूर्वक खरीदते तो हैं, लेकिन बाद में वो पैकेट्स डस्टबिन में जाता है। आप उसी में महाराज बच्चों की जो त्याज्य सामग्री है हगीज भी उसी में फेंकते हो, और महाराज उन वस्तुओं को भी आप उसी में फेंकते हो जिसमें भगवान की तस्वीरें बनी हुई है। महाराज अगर आप ऐसे वस्तुओं का त्याग करेंगे, ऐसे अगरबत्ती का त्याग करेंगे जिसमें भगवान की तस्वीर बनी हुई है, आप ऐसे पैकेट्स को नहीं खरीदेंगे तो कंपनी वाले भी धीरे धीरे करके बनाना बंद कर देंगे। आप खरीदते हो इसलिए वो बनाते हैं, है ना। तो आप जितनी अगरबत्ती जला के पुण्य कमाते हो, भोलेनाथ, भगवान महालक्ष्मी, दुर्गा, काली की तस्वीर को डस्टबिन में डाल करके आप उससे ज्यादा अपराध के भागी हो जाते हो। इसलिए धर्म के कार्य में बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। धर्म के आड़ में कई बार हम अधर्म कर बैठते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा, स्नान किया साहब, और रामनामी होती ना, रामनामी, उसी को लपेट करके पूजा के लिए बैठ गए। नहीं, रामनामी को जो इस प्रकार के जिसमें भगवान नाम लिखे हुए हो, आप उसको कभी भी कमर के नीचे लपेट करके मत बैठिए, वो ओढ़ने की चीज है। बहुत सारे लोग हैं जो महाराज नीचे लपेट के बैठ जाते। आज अचानक से भाव आ गया तो मैं बोलने लगा हूं, आप इन बातों का ख्याल करिए। जिस घर में आप रहते हैं, जहां देवालय है, वहां प्रयास करिए कि मकड़े के जाले न लगे। अगर आपके घर में न लगे तब तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर मंदिर में नहीं लगाते हैं, कम से कम उस जगह ध्यान देते हैं तो भी अच्छी बात है। जिस घर में मकरे जाले लगाएं, याद रखिए, जिस घर में गंदगी होगी मकरे जाले लगाएंगे। टूटे फूटे सामान जिस घर में रहेंगे, टूटी चप्पलें रहेंगी, टूटे शीशे रहेंगे, खराब टूटे बर्तन रहेंगे, उस घर में लक्ष्मी नहीं रुक सकती। कुछ न कुछ अपशगुन होता रहेगा। वास्तुशास्त्र बना करते हैं, आपके घर में मकरे के जाले लगे तुरंत उसको हटाइए, टूटे फूटे बर्तनों उसको तुरंत निकालिए, त्याज्य वस्त्र हैं उसको तुरंत निकालिए। अगर आप चाहते घर में शांति आए तो आपको यह सब कार्य करना होगा। भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं, परीक्षित से परीक्षित,